एक बहुत अहम बात कहता हूँ, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आज हमारा हालात क्यों नहीं बदलते? सवाल है। वजह क्या है कि हमारे दिलों में गंद भरा हुआ है। रज़ाइल, हसद, कीना, बुग़्ज़, कपट, ये कैंसर है, रूहानी कैंसर इसे कहते हैं। उसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। अगर दुआएं कबूल करानी है, अपना दिल साफ़ करो। घर के अंदर सास है, बहू है, बहू के दिल के अंदर सास के बारे में कुछ, और सास के दिल के अंदर बहू के बारे में कुछ, शौहर के दिल में बीवी के बारे में कुछ, और बीवी के दिल में शौहर के बारे में कुछ। बदगुमानियाँ, ये चीज़, इससे अल्लाह की मदद नहीं आती। ये जितने भी घरेलू झगड़े हैं, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे माहौल में ज़्यादा ये चीज़ें हैं, उसकी वजह ही ये है कि हमारे दिल साफ़ नहीं। और मैं बहुत आसान मिसाल देता हूँ, बहुत आसान मिसाल। अपने कपड़े के ऊपर मामूली गंदगी लगी हुई है, आप 1 किलो ऊद डालो, 1 किलो गुलाब डालो, 1 किलो मजमुआ डालो, 1 किलो शमामा डालो, लेकिन गंदगी ही गालिब रहेगी। हाँ, आप उसको पाक कर दो, साफ़ कर दो, धो दो, और उस पर 1 कतरा गुलाब का डालो, चमक जाएगा। तो हमारे दिल के अंदर हसद, कीना, ये सारी बदगुमानियाँ, ये सारी जो भरी हुई है, तो जितने भी नमाज़ें पढ़ो, नेकियाँ मिलेगी। नेकियाँ मिलना अलग चीज़ है, कबूल होना अलग चीज़ है, फ़र्क है दोनों में। नेकियाँ मिलना तो हमारे शरीर में बहुत आसान है। एक दुआ आती है हदीस शरीफ में, कोई बंदा और बंदी जब पढ़ लेते हैं तो दुनिया भर में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं, उन सब के बराबर अल्लाह उन्हें नेकियां देता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो। रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माएँ बहनें जो अय्याम में है वो भी पढ़ सकती हैं इसे। क्यों? कि ये दुआ है। मैं तिलावत नहीं करवा रहा आपको, तिलावत करना मना है, मैं दुआ पढ़वा रहा हूँ। फिर से एक मरतबा पढ़ लो, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये 3 in 1 है। इसमें अपने लिए भी माफ़ी है, सारे मोमिनीन के लिए भी माफ़ी है, और माँ बाप के लिए भी माफ़ी है। इसके लिए इसका नाम रखा है मैंने 3 in 1। एक में दुआ पढ़ लो, लेकिन फ़ायदा कितना है इसका? हदीस शरीफ में आता है, जो ये दुआ पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी, उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी, बच्चियों ने पढ़ी, बेटियों ने पढ़ी, माओं ने पढ़ी, बहनों ने पढ़ी, बहू ने पढ़ी, सब के अकाउंट में नेकियां आ गई। यकीनी, 100% यकीनी। कल नेकियां मिलेगी, परसों मिलेंगी, ज़रा सोचेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा, नेकियां आपके अकाउंट में आ गई। इतना फास्ट नेटवर्क है अल्लाह का। तो नेकियां कमाना आसान है, नेकियां कबूल कराना मुश्किल है। कबूल कहाँ होगा? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। तक़वे वालों का हम कबूल करते। अपने दिल में तक़वा, अपनी ज़िंदगी में तक़वा लाओ। अल्लाह ताला से क़ल्बे सलीम मांगो। ए सूरत की बहनों बेटियों, अल्लाह ताला से क़ल्बे सलीम मांगो कि अल्लाह तो हमें क़ल्बे सलीम दे। क़ल्बे सलीम का मतलब यह है बेदाग दिल। उस पर अल्लाह ताला नवाजता है। किसी ज़माने में औरतें बेदाग दिल वाली होती थी, औरतें थी भाई, वो औरतें आपके जैसी थी, वो भी बच्चे जनती थी, वो भी घर का काम करती थी। ये नहीं कि आप अकेले काम करती हो। आज तो काम वालियाँ मौजूद हैं घरों में, माशाअल्लाह।
और सूरत में तो कुछ ज़्यादा ही है, समझे ना। वहाँ तो काम वालियाँ भी नहीं होती थी। बेदाग दिल वो माएँ, वो औरतें दुआ के लिए हाथ उठाती थी, और दुआ के लिए हाथ उठाती थी, अभी ज़ुबान से कहा भी नहीं है, दिल में है, ये कहना है। और अल्लाह क्या कहता था, कबूल किया कबूल किया कबूल किया, मत कह मत कह मत कह, तेरे दिल के सदा में जानता हूँ, तेरे दिल में जो है मैं जानता हूँ। इसलिए अल्लाह ताला से चुपके चुपके क़ल्ब सलीम मांगो, ये कुरान का जुमला है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ए अल्लाह तू मुझे क़ल्ब सलीम अता कर। फिर वो औरत जो बच्चे जनेगी, आज तो अल्लाह माफ़ करे, अब तो वो औरतें चली गई, उनका हो गया। आजकल की औरतें तो शेखुल हदीस भी पैदा नहीं करती। किसी ज़माने में औरतें जो है शेखुल हदीस पैदा कर, आजकल तो डॉक्टर बनने का शौक़ है। मौलाना दुआ करो मारो छोकरो जो है डॉक्टर बनी जाए, पायलट बनी जाए। अरे भाई बहुत अच्छा है भाई, लेकिन ये भी तो दुआ करा कि मेरे बच्चा मेरा बेटा दीनदार बन जाए। ये भी तो है, आप ये भी तो दुआ करवाइए भाई, पायलट बने, कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि डॉक्टर का बनना हराम नहीं, और पायलट बनना हराम नहीं, और बुखारी शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन नहीं कि बुखारी शरीफ पढ़ो कि फ़र्ज़ ऐन है। उनका ना कि किसी मदरसे के अंदर जाकर बुखारी शरीफ पढ़ाओ, फ़र्ज़ ऐन है करना। कि डॉक्टर बनना ये का हराम नहीं, पायलट बनना ये का हराम नहीं, और बुखारी शरीफ पढ़ना पढ़ाना फ़र्ज़ ऐन नहीं, लेकिन दोनों का दीनदार बनना फ़र्ज़ ऐन है। दीनदारी, अपने घरों में दीनदारी लाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कि जिन्होंने काम किया। हाँ, नूरुद्दीन ज़ंगी जैसे, उसकी माँ ने कहा था कि नूरुद्दीन ज़ंगी बेटा मैं मेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि तो बैतुल मुक़द्दस फ़तेह कर। ये नूरुद्दीन ज़ंगी से कहा था। और मैं रोज़ाना सूरह इखलास का वजीफ़ा करके तेरे लिए दुआ करती हूँ। ये नूरुद्दीन ज़ंगी। खैर उन्होंने वादा किया माँ के साथ, लेकिन चल नहीं सके, उम्र ने वफ़ा नहीं की, इंतकाल हो गया उनका। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काम लिया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ भी कहती थी, एक छाती जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ ने कहा एक छाते का दूध माफ़ किया है कि तूने बैतुल मुक़द्दस फ़तेह किया, दूसरी छाती का माफ़ नहीं किया। मेरी ख्वाहिश है कि क्या ख्वाहिश है अम्मा आपकी, कि यह है कि अब ऐसा काम करके क़यामत तक हमारे हाथ में रहे। ऐसा निज़ाम बना। अम्मा ये तो मैं नहीं कर सकता, जितना मुझ में ताकत थी उतना किया मैंने। ये कहा जा दोनों छाती का दूध माफ़ कर दिया। ये माएँ थी। अल्लाह माफ़ करे, आजकल रातें छोटी हैं, तो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को माएँ जगाएंगी, फजर की नमाज के लिए नहीं जगाएगी। स्कूल जाने के लिए बराबर टाइम पर टना टन कर 7 वागे बस आपसे, 7 वागे रक्षा वालों आपसे तैयार था तू। फजर की नमाज के लिए नहीं, इसका मतलब कि स्कूल हमारे जहनों में मुकद्दम है, फजर की नमाज मुकद्दम नहीं है, हालांकि फजर की नमाज तो फ़र्ज़ है नहीं। इसलिए अपने मिजाज को बदलो। मैं कहता हूँ मिजाज बदलो, दीनी मिजाज लाओ, फिर अल्लाह आपको मकाम देगा कि आप सिर्फ जहाँ देखोगी अल्लाह वहाँ हिदायत फैला देगा। किस ज़माने में औरतें ऐसी गुजरी हैं, आलिमाएँ भी गुजरी हैं, दीनदार भी गुजरी हैं, और बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम, कारनामे जिसे कहते हैं, बड़े बड़े कारनामे किए।